बंधुओं, आज दस्तक्षणपुर का दूसरा दिन है। उत्तम माधव धर्म की व्याख्या आज करनी है। माधव क्या है? अहम का कम होना, मद का हटना, ये माधव। सरलता, ये माधव। बंधु, मधुता, माधव। हम एक छोटे उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं। एक अंगीठी जल रही है, अंगीठी में अंगारे जल रहे, लाल सुर्ख अंगारे हो रहे, और अंगारे इतने भुवक रहे हैं कि अपनी तपन बढ़ा रहे। एक अंगारे को ये हो जाता है भान कि मैं इतना जल रहा हूं, तो वह क्या करता है? बाहर निकल के, बाहर अपना प्रभाव दिखाने के लिए बाहर निकल जाता है। क्या होता? थोड़ी देर में अंगारा की जो ज्वाला धीरे धीरे कम हो जाता, और उसका क्या हो जाता? काला रूप हो जाता। बंधु, अपन क्या करते हैं कि अभिमान में, घमंड में, मद में अपने आप को भूल जाते हैं, और अपन चाहते हैं कि अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़े। अपना क्या चाहते हैं कि अपनी ध्वजा ऊपर उठे, दूसरों को दिशा दिखाना चाहते हैं, अपन उठना चाहते हैं। बंधु, ये क्या है? ये मान है। चारों गतियों में एक एक कसाई की प्रधानता है। नर गति में क्रोध की प्रधानता है, देव गति में लोभ की प्रधानता है, तिरंस गति में क्या? मायाचार्य की प्रधानता है, और मनुष्य में मान। तो मनुष्य में मान का इतना मद है कि आदमी अपने आप को भूल जाता है। उसका नशा इतना होता है, शराब का नशा तो उतर जाता है, जिसके मान का, मद का जो नशा होता है वह नहीं उतरता है। एक क्या होता है? एक बैलगाड़ी चल रही है, बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा है। कुत्ता चल रहा है, बैलगाड़ी चल रही है। कुत्ता क्या सोच रहा है कि मैं गाड़ी को चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं, इसलिए गाड़ी चल रही है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो जो रुकता है गाड़ी भी रुक जाती है जोक से। तो देखो मैं रुका, रोक दिया। तो उसका क्या मान था, घमंड था कि मैं गाड़ी को चला रहा हूं। भैया, गाड़ी तो गाड़ी के हिसाब से चल रही है, परंतु वह अपने आप को क्या कर रहा है कि अपना कर्ता मान रहा है। तो आचार्य ने कहा है कि क्या होता है मान के अंदर? क्या होता है? कर्तृत्व, और क्या होता है? भोगत्व, और तीसरा होता है स्वामित्व। ये तीन चीजें मान को बढ़ा देती है। कर्तृत्व तो मैं इसका कार्य का करता हूं, मेरे बिना कोई कुटुंब परिवार नहीं चलता, मेरे से सारा परिवार चल रहा, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। ये क्या होता है? कर्तृत्व। भोगत्व, मैं इसका भोग रहा हूं, ये चीज मेरी है, मैं इसको भोग रहा हूं, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये भोगत्व। और स्वामित्व, मैं इसका स्वामी हूं। कोई भी चीज का होता है, मैं स्वामी हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका अधिकारी हूं, मैं इसका। तो ये तीन चीजें मद को बढ़ाती है। तो इन तीनों को अपन जब तक इनका अभाव नहीं होगा, जब तक अपना क्या माधव धर्म उत्पन्न नहीं होगा। आचार्य समर्थबद्ध स्वामी ने कहा है कि अपने चित्त के अंदर क्या हुआ? एक 8 फन वाला एक विषधर सर्प बैठा हुआ। कितना? 8 फन वाला, और बहुत ही विषैला है, और बहुत ही इतना जहरीला है कि पूछो मत। वो क्या है? वो अपनी आत्मा के अंदर कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, बल और वैभव, ये 8 जो है ऐश्वर्य, 8 जो अभिमान है, ये अपने अंदर घर करे हुए बैठे हैं, विषय रूप विराजे। अब इनका जब तक मदन नहीं होगा, इस विस्तर का जब तक अपन खत्म नहीं करेंगे, इसका विष दूर नहीं करेंगे, जब तक अपन माधव धर्म प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन 8 ही प्रकार का जो मद है, उनको अपन जब तक शमन नहीं करेंगे, जब तक उसको कंट्रोल नहीं कर दे, अधिकार नहीं जमाएंगे, उसको उससे पराजित नहीं करेंगे, जब तक अपन अपना सरलता नहीं ला सकते, मधुता नहीं ला सकते। तो अपन को क्या करना है? इन मद का थोड़ा सा विवरण करना है।
कुल और जाति। कुल का मत होता है पिता का मत। मेरा पिता इतना सारे, मेरा दादा इतना, मेरे दादा परदादा कुल में ये, मेरे दादाजी ने ये मंदिर बनाया, ये इतनी सारी चीजें की, ये इसका मत। मेरे नाना जी, जाति का मत होता है नाना का मत। जो नाना माता के संबंधी जो नाना होता है, मामा होता है, उसका मत करना कि ये मेरे नाना जी ने किया। वो इतने बलशाली है, वो बहुत योद्धा हुए, वो बहुत तीर्थंकर हुए। महर्षि को क्या घमंड था कि मेरे दादा तीर्थंकर है, मेरे पिता चक्रवर्ती है। और इस मान में क्या किया, वो भटक गया और अपने आदिनाथ निकल से निकल के आ गया। और कितना 363 मत चला दिए। और कब तक भटकता रहा, जब भगवान महावीर स्वामी का काल नहीं हुआ। वही महावीर स्वामी बना, परंतु क्या भटकता रहा, कितनी योनियों में भटकता रहा, आप सबको। तो ये सब क्या है, ये सब मद है। तो इन मद को कम करने के लिए आचार्य ने कहा कि इनको तू भूल, ये तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, तुझे ये डबोने वाला है। क्यों मद कर रहा है, क्या मद करने से तेरा काम होगा, नहीं होगा। तो अपन तो क्या करेंगे, कर्मों का आश्रय कर लेंगे। इसलिए अपन को इस प्रकार के मद को नहीं करना चाहिए। दूसरा रूप का मद, ये बहुत ज्यादा है। आजकल देखो, महिलाएं देखो, पुरुष देखो, अपने आप को क्या समझता, मैं इतना, मेरा रूप है, मेरा ऐसा रंग है, मैं ऐसा हूँ, मेरा ऐसा, मेरा फेस कट है, मेरा ऐसा है, इस प्रकार का मत। मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं विशेष सुंदरी हूँ, इस प्रकार का मत। अरे भैया, क्या मद काम करता है। वर्तमान युग के अंदर पढ़ते हैं अपन, सनत कुमार जो चक्रवर्ती होता है, उसके रूप की चर्चा स्वर्ग में चलती है। शोधम इंद्र की सभा में चर्चा चली कि संत कुमार जैसा कोई सुंदर नहीं है। तो देवों को मनुष्य की प्रशंसा कभी नहीं होती है। वो क्या करते हैं, देव लोग उसकी परीक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तुरंत वहां से 2 देव आए। जब क्या कर रहा था संत कुमार, क्या व्यायामशाला के अंदर अपना देख रहा था, उनको देखकर वास्तव में सोचा कि ये संत कुमार वास्तव में बड़ा सुंदर है। तो वो कहते हैं देव कि वास्तव में जैसे हमने आपकी इंद्र शोभा की है, प्रशंसा की, वास्तव में इतने सुंदर हो। तो संत कुमार क्या कहता है, अभी क्या देखा, मैं जब राजसभा में बैठूं जब मुझे दे दे। तो फिर उन्होंने बड़ा आश्चर्य क्या दिया उनको, अभी इतना सुंदर तो क्या वहां इतना ज्यादा सुंदर हो जाएगा। राजसभा में पूछता है, इंद्र उसे देखते हैं, देव उसे देखते हैं, कहते हैं तेरी जो सुंदरता पहले थी वह नहीं है। तो सनत कुमार को बड़ा आश्चर्य हो जाता है और कहते हैं गिलास पानी लाओ, इसमें थूको। थूकने में क्या उसकी असंख्य कीड़ा उसके अंदर निकल गए कि जो तेरा पहले रूप था वह खत्म हो गया। उसके अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा हो गई। तो बंधुओं, कभी भी अपन को इसका रूप का मत नहीं करना। महिलाएं विशेष रूप से इसका अपने आप को समझती, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे इतनी है, ऐसा है, तो ये बातें नहीं करना चाहिए। फिर होता है उसके अंदर अपने, इसलिए आचार्य ने ये भी कहा है, मत रूप नियारो दर्पण में, मत रूप नियारो दर्पण में, दर्पण गंदा हो जाएगा, निज रूप नियारो अंतर में, अंतर उजाला हो जाएगा। कुंकुन स्वामी ने बहुत सी गाथा लिखी है कि सबसे सुंदर जगत में अपना कौन है, आत्मा। आत्मा सबसे सुंदर रूप है, क्यों दूसरे को तो निहाल रहे। तेरे जो सुंदरता है आत्मा है, इससे निहालो मत। ये तो पर्याय है, आज कल चले जाएगी, कल कौन सी पर्याय में जाएगा, इस रूप को क्यों निहार रहा है तू अपन को। अब ऐश्वर्य का मत, ऐश्वर्य का मत के लिए कहा है, जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है वह धर्म से बहुत दूर अभी खड़ा है। जो अपने आप को क्या करता है कि मैं इतना, मेरा धन है, दौलत है, ये सब क्या है, मिथ्या मान्यता है। आज आग बेचने में क्या होता है, सारी चीजें खर्च हो जाती है। कहते हैं ना रावण की कितना था, रावण के लिए कहा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ताकि घर में दिया न बाती। जब रावण का जब समय आया, जब उसका जो नाश का समय आया, तो कोई उसका इतनी बड़ी लंका का कोई
कोई धनी नहीं रहा, सब खत्म हो गए। तो बंधु क्यों इतना मान करते हैं कि मेरा इतना धन है, दौलत है, पैसा है, ऐसा, इस ऐसे का मान करने से क्या होता है, अपना मत खत्म नहीं होगा। माधव दम लाने के लिए इसे अपन को छोड़ना पड़ेगा। बल का मत, बल का मत एक बहुत होता है, मैं इतना पहलवान हूं, मैं इतना हूं, मैं 1 मिनट चूर दूंगा, सारे पानी मिला दूंगा, और उसका इतना मत होता है। गामा पहलवान नाम सुना आपने कभी? गामा पहलवान इतना था कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध था, परंतु जब उसका समय आया, मृत्यु के समय उसका समय आने लगा, तो उसकी इतनी शक्ति कमजोर हो गई कि उसको ऊपर सिर मुंह पे माखी बैठती है ना, मक्खी को अपना हाथ से उड़ाने तक की शक्ति नहीं रही, इतनी शक्ति कमजोर हो गई। बंधु ये कोई बल कुछ ही नहीं होता है, आज नहीं है, क्यों इसका मत करें। इसलिए आचरण का कि अपन को बल का मत भी नहीं करना चाहिए। ज्ञान का मत, ज्ञान का मत देखो आप क्या होता है, लोग ज्ञानी हो जाते हैं, मेरा जैसा ज्ञान नहीं, मेरे सब विद्वान नहीं, मेरे सब पंडित नहीं है। तो भर्तृहरि ने कहा है कि लिखा कि जब मैं वो मेरे में थोड़ा सा ज्ञान था, जब मैं समझता था कि मैं हाथी के समान मद मेरा, जब हाथी जैसे ना मैं मद के समान सोचता था, मेरा मद इतना है। परंतु जब भर्तृहरि कहते हैं जब मुझे थोड़ा बुद्धि मिली, ज्ञान मिली, थोड़ा बाद में पता, तो अब मुझे पता लगता है कि वह ज्ञान कुछ नहीं था, मेरा मिथ्या ज्ञान था, ये मेरा क्या ज्ञान का मत था, ये अब चूर हो जाता है जब उसको। तो बंधु अपन ज्ञान का मत करेंगे तो भी अपन का ज्ञान के लिए तो कहा जितना ज्ञान आपके पास हो बांटो, उसका मत करो, बांटो के तो आपको ज्यादा बुद्धि होगी। कहा ना सरस्वती के भंडार की बड़ी पूर्वा, जो खर्चे तुम रे बिन खर्चे कर जाए। इसलिए ज्ञान को अपन को घमंड नहीं करना चाहिए, जितना हो उतना बांटना चाहिए। तो क्या है फिर वो तप का ज्ञान, तप का मत, तप भी ऐसा है, बहुत सी ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, बहुत ही अपने सिर को कर्ष करते हैं, कषायों कर्ष करते हैं, पर फिर भी अपने गम मद करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका भी नाश हो जाता है और दूसरों भी नाश हो जाता है, होता ही नहीं होता है। तो इसलिए अपन को क्या करें, इसका जो तपस्या करें, तप करें, उसको नहीं। जैसे मान लो कोई कहते किसी रिद्धि प्राप्त हो गई, तो रिद्धि को बतानी नहीं है साधु को। विष्णु कुमार को रिद्धि प्राप्त हो, क्या पता था क्या उसको रिद्धि? दूसरों ने उसको रिद्धि बताया। तो अपन का रिद्धि का, तप का अपन को कोई नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार का जो अपन को करेंगे तो उससे अब होता। तब का उदाहरण एक मिलता है अपन को, शांति सागर जी महाराज है, आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर है, उनके पास क्या होता है, कोई उनका शिष्य पूछता है कि महाराज आपका क्या परिचय है? तो क्या जवाब देते हैं शांति सागर महाराज कि मैं मनुष्य लोक में 3 कम 9 करोड़ मुनि है, उसका मैं आखिरी अंतिम मुनि हूँ, मतलब मैं सबसे छोटा मुनि हूँ। अपना पीछे किससे देते हैं कि भाई 3 कम 9 करोड़ मुनि जो है उनमें मैं सबसे छोटा मुनि हूँ, मतलब ये नहीं बताता मैं आचार्य हुई हूँ, इसे कहते हैं कि ये तब का मुनि। फिर क्या चलता है उसके साथ अपन देखते हैं धन का मत। ये तो आप देखते हैं दुनिया में बहुत है, आज हर आदमी के अंदर ये ऐसा मत बैठा हुआ कि पैसा पैसा पैसा। वो क्या पैसा क्या होता है, वो इतना मत होता है कि उसकी गर्दन क्या होती है, नीचे होती है। वो अपने को ऐसा अकड़ के चलता है और अपने आप को भाग्यशाली पैसे वाला समझता है। वो चाहता है कि मेरी सब जगह प्रतिष्ठा हो, मुझे सब जगह मान मिले, मुझे बिठाए, मुझे आगे रखे। पर भैया जितना पैसे का मान करेगा वह तो लक्ष्मी तो चंचल है, आज है निकल, क्यों इतना मत करता है। अच्छे एक क्षण, या आज भी करोड़पति है, अरबपति है, रात को क्या हुआ, एक क्या हुआ खत्म, सुबह देखा तो रोडपति बन जाता है। परंतु इसका मत होता है कनक कनक से सो गुनिये मादकता दिखाए, वो खावे भूखलाए नरक पा नता पाए मेरा। मतलब एक खाता है कनक, तो किसे कहता है, सोने को। कनक कहते हैं धतूरा को, जो धतूरा खाता है वो भूखला जाता है, वह उसको नशा जाता है। और वही यदि मान लिया किसी के पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो उसको देखकर वो इतना बोखला जाता है कि वह अपने आप की सीमा से बाहर निकल जाता है। बंधु ये पैसा
ये तो चंचला लक्ष्मी है, आज है कल नहीं है। इस लक्ष्मी को तो अपन को क्या करना चाहिए, उसका उपयोग कर लेना चाहिए। किसमें करना चाहिए, दान दे के, किसी का दुखी दूध है उनको दर्द दूर करने में उसका उपयोग कर लो। आपके लाखों करोड़ रुपए की एफडी यहीं रह जाएगी, कोई साथ नहीं जाएगी। कितना बीमा करा लो, बीमा के पैसे आपको नहीं मिलेंगे, पीछे वालों को मिलेंगे। और जितना भी आपका धन दौलत नहीं रहेगा, यदि उसको अपन क्या करें, उसका उपयोग कर लें तो अगले भव में अपने साथ आ जाएगा, काम देगा। आप यात्रा जाते हो ना, समय से की यात्रा जाते हो, नाश्ता वगैरह बना के ले जाते हो, तो क्या दुख के टाइम फट हुआ, नाश्ता निकाला, पानी पिया, अपना काम हो जाता है। ऐसी अपने जीवन की जो यात्रा है, इस जीवन की यात्रा के संसार समुद्र की यात्रा है, उसको पार करने के लिए क्या करो, ये पुण्य आपकी गठली मान लो, ये पुण्य आपके साथ जाएगा तो कभी भी आपको काम आ जाएगा। आज अपन देखते हैं ना, वो इतनी सुखी है, वो इतनी सुखी है, वो इतनी सुखी है, वो इतना भी पाप कर रहा फिर उसके पास इतना पैसा है, वो इतना दुराचार कर रहा फिर भी इतनी धन दौलत है, क्यों है उसके पास, कोई भी किया क्या? अरे भैया, पूर्व भव में उसने बहुत ही पुण्य किया, पुण्य की गठरी को मान के लाया, तो वो पुण्य आज फल रहा है, आपको दिख रहा है। तो आपको भी अगले भव में सुखी रहना चाहते हो कि मेरा अगला भव सुखी होए, समृद्धशाली होए, धन धन्य होए, वैश्वर्य बढ़े, पैसा बढ़े, ये सब बढ़े। चारों पर इस प्रकार का जो होता है, इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुण्य कमा के लिए जाना पड़ेगा। पुण्य की गठरी बांध लो, पुण्य का नाश्ता बांध लो, ये आपके आगे चल के अगले भव में काम आएगा। तो हम आप लोगों को यही उपदेश देते हैं कि 8 प्रकार के मधु से आप दूर हो, इन मधु को कम करो और आप अपने आप को इनसे मधु को दूर करोगे, अभिमान नहीं करोगे, सरलता रखोगे, मधुता रखोगे, प्रेम से बात करोगे, तो आपका क्या होगा, जीवन सफल होगा और आप क्या होगे, अगले भव के अंदर सुखी होगे। इन 8 मधु को त्याग करके सरलता लाओ, मधुता लाओ, यही अपना माधव धर्म है, इनको स्वीकार करो, तभी अपना कल्याण। बोलो महावीर भगवान की जय।